तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए दोस्तों विषय हिंदी के लिए आपका पेपर, जो कि दोस्तों आप सबका पेपर त्रैमासिक परीक्षा का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा पेपर साथ में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों पेपर को देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एंड इसके सभी उत्तर को देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का सेट एक आपका ये पेपर होने वाला है। दोस्तों पेपर आपका 75 नंबर का पूछा जाएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो आप लोग इस निर्देश को देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा आपका साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। तो आपका पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम आपका पृथ्वीराज रासो का। तो आपका पहले का पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। पहले का दूसरा नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 में आता है कैदी और कोकिला किसकी रचना है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैदी और कोकिला आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। तो आपको दूसरे में चौथा नंबर आपको लगाना होगा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 3 में आपका आता है काव्य के भेद माने गए हैं। 3 में आपको लिखना होगा दोस्तों काव्य के 2 भेद माने गए हैं। तो आपका इसका हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर काव्य के 2 भेद माने गए हैं। 4 में हमारा आता है झूरी के साले का नाम था। इसमें आपको चौथे में लिखना होगा दोस्तों झूरी के साले का नाम आपका क्या था? झूरी के साले का नाम आपका गया। क्या? आपका तीसरा नंबर गया था। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा विचार विनिमय के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। क्या? भाषा। तो आपको 5वें में पहला नंबर भाषा आपको लिखना होगा। एंड उसके बाद हमारा 6 में तो दोस्तों परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका जो 6वें प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम आपका मैला आंचल। क्या? मैला आंचल है। तो आपका 6 का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर मैला आंचल। तो उसके बाद हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कबीर रसखान बार बार ... में जन्म लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला ब्रज गोकुल, दूसरा मथुरा, तीसरा आपका हरिद्वार। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर रसखान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ? ब्रज गोकुल। पहले में आपको पहला नंबर लिखना होगा ब्रज गोकुल। एंड उसके बाद हमारा 2 में आता है कि कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। इसमें आपको लिखना होगा कि कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम आपका है दोस्तों आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर पहला नंबर छंद हो जाएगा। 3 में हमारा आता है अर्थालंकार में चमत्कार ... के कारण उत्पन्न होता है। तीसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों अर्थालंकार में जो चमत्कार होता है अर्थ के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? अर्थ। 4 में हमारा आता है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें ... बनाना चाहते हैं। चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी। क्या? विदुषी बनाना चाहते हैं। तो आपको चौथे में विदुषी आपको लिखना होगा। एंड उसके बाद हमारा 5 में आता है कि अनंत का विलोम ... है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों कि अनंत का विलोम जो हो जाएगा दोस्तों आपका अंत। क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा।
तो उसके बाद हमारा आपका 6 में आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल ... पात्र हैं। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल आपके 6 पात्र, कितने 6 पात्र हैं। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 में आता है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताना है, जो कि आपका 6 नंबर का पूछक दोस्तों। तो इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि कबीर एक समाज सुधारक वास्तव में थे। 2 में हमारा आता है संचारी भावों की संख्या 35 होती है। दूसरे में आपको लिखना होगा असत्य, क्योंकि संचारी भावों की संख्या 35 नहीं बल्कि 33 होती है। दूसरे में आपको लिखना होगा 33। एंड उसके बाद हमारा 3 में था मंगोलों का मुंह लाल होता है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 4 में हमारा आता है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका असत्य। 5 में हमारा आता है भूपति में ती उपसर्ग है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, भूपति में ती उपसर्ग नहीं है, हो जाएगा असत्य। 6 में आता है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का क्या नाम, इसका नाम चित्रा था। इसका आपको हो जाएगा सत्य। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम वास्तव में चित्रा था। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है लद्दाख। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काश्मीरी कवित्री। क्या काश्मीरी कवित्री, पहले का लद्दाख का हो जाएगा काश्मीरी कवित्री। 2 में आता है सवैया। इसका आपको हो जाएगा दोस्तों सवैया में आपको लिखना होगा वार्षिक छंद, क्योंकि सवैया में वर्णों के आधार पर गिनती की जाती है। 3 में था आग का ततमस। तीसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों आग का ततमस यानी अग्नि, क्या हो जाएगा अग्नि, चौथा नंबर। 4 में आता है हरिशंकर परसाई। चौथे में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका हंसते हैं रोते हैं। चौथे में आपको लिखना है हंसते हैं एंड रोते हैं। 5 में आता है इंद्र का पर्यायवाची। 5वें में आपको लिखना है दोस्तों सुरपति, क्या लिखेंगे सुरपति। 6 में आता है भागलकोट। तो 6वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलकोट में आपको लिखना होगा कर्नाटका का छोटा कस्बा, तीसरा नंबर। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। पहले में आपको लिखना होगा गांव में शहरी दामाद की तरह सज धज कर मेघ यानी बादल आए। 2 में आता है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखे। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, पहला महाकाव्य एंड दूसरा खंड काव्य। एंड तीसरा दोस्तों आपका आख्यानक गीत। या 3 भेद हैं प्रबंध काव्य के, खंड काव्य, महाकाव्य एंड आख्यानक गीतियाँ। 3 में आता है श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्याम चरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। कहाँ से, नागपुर विश्वविद्यालय से। 4 में आता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसमें आपको लिखना होगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो इसमें आपको लिखना होगा लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। एंड उसके बाद हमारा 6 में आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। क्या, मृत्यु का तरल दूध।
तो दोस्तों आप लोगों ने 1 नंबर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व एंड याद जरूर कर लिए होंगे। तो उसके बाद हमारा 6 में आता है कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। इसके क्रम के कालों के नाम लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड आपको उसके 8वें में आता है नई कविता की कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उसके बाद हमारा 7 में आता है सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखी। एंड उसके बाद आपका 8 एंड उसके बाद आपका 9, उसके बाद आपका 10, 11, 12, 13, 14, तो उसके बाद आपका 15, 16, 17, उसके बाद 18 आता है। उसके बाद दोस्तों आपका 19, तो उसके बाद आपका 20, 21 आता है। उसके बाद 22, 23। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद एंड सॉल्व कर लिए होंगे। कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।